तारीख पे तारीख भैंचोद ये जस्टिस है या टिंडर है जहाँ गरीबों का सिर्फ मैचिंग नहीं होता है, मिलने की उम्मीद नहीं होती है। ये बोल दूँ कि ये आरसीबी के आईपीएल जीतने जैसा है, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है। तो चलो शुरू करते हैं द ग्रेट इंडियन लीगल सर्कस। हाँ, ये सर्कस ही है जहाँ हर किसी का नया तमाशा है और इंसाफ तो कहीं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। तो आज हम इंडिया के जुडिशियल सिस्टम का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्सपोज द लूप होल्स, द डबल स्टैंडर्ड्स और वो शेयर एब्सर्डिटी जो इससे सर्कस से ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड थोड़ी क्रेजी होने वाली है। और हाँ, अगर आप एक आम आदमी हैं तो प्रणाम, भगवान आपको बचाए, क्योंकि कानून तो बिल्कुल नहीं बचाने वाला भाई। शादी एक पवित्र बंधन है, राइट, जब तक डाइवोर्स पेपर नहीं आते, समझे। इंडिया में शादी करना एक लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है, या तो जैकपॉट लगेगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जेल में रहोगे। और अगर आप एक आम आदमी हैं तो जैकपॉट लगने का चांसेस काफ़ी कम है। और तो और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक फुल टाइम लीगल बैटल है जिसमें केस बिना वजह भी फाइल हो सकता है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हर साल हजारों मर्दों की सुसाइड होती है मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से। और इसका सबसे बड़ा रीज़न हैरेसमेंट, फॉल्स एक्यूजेशन और एक्सटॉर्शन है। लेकिन कौन सुनता है मर्दों की? हम तो मर्द को दर्द नहीं होता वाले सोसाइटी में जीते हैं ना। चलो शुरू करते हैं अतुल सुभाष से। दिसंबर 2024 बेंगलुरु, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सुसाइड कर लेता है। अतुल ने 24 पेजेस का सुसाइड नोट और 81 मिनट का वीडियो छोड़ा था जिसमें उसने अपनी वाइफ और उसकी फैमिली पर हैरेसमेंट और एक्सटॉर्शन का इल्ज़ाम लगाया। चार्जेस क्या थे? विश्वास नहीं करोगे कि 3 करोड़ फॉर डाइवोर्स सेटलमेंट। भाई, शादी थी या वेंचर कैपिटल फंडिंग राउंड? और फिर 30 लाख रुपए सिर्फ अपने बेटे से मिलने के लिए। इंसाफ है या कोई ऑक्शन है? अतुल की कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, एक डीपर प्रॉब्लम का सिम्टम है। हमारे लॉज जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं अक्सर वेपनाइज्ड होते हैं। एक आदमी जो अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया हो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, बस एक्यूजेशन और डिमांड होती है। फिर उसके बाद आगरा का मानव शर्मा केस है जो हाल ही में हुआ, फरवरी में ही हुआ 2025 में। एक और IT प्रोफेशनल जो अपनी जान ले लेता है व्यू छोड़ते हुए, जिसमें उसने अपनी वाइफ पर इनफिडेलिटी का इल्ज़ाम लगाया। उसके लास्ट वर्ड्स थे, प्लीज थिंक अबाउट मैन, इफ लॉज डू नॉट प्रोटेक्ट मैन देन देयर विल बी नो मैन लेफ्ट टू बी अक्यूज्ड। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जैसे मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात पर सोचो, आदमी की लास्ट प्ले एम्पैथी के लिए है, लेकिन इंडिया में मेंस राइट की बात करने जैसे डेजर्ट में पानी मांगना। अतुल और मानव जैसे केसेस के अलावा हजारों और नाम रहित मर्द हैं जो चुपचाप सफ़र कर रहे हैं। मर्द जो वेंडिक्टिव स्पाउसेस, आउटडेटेड लॉज और एक लीगल सिस्टम के बीच फंस गए हैं जो उन्हें इमोशनली और फाइनेंशियली ड्रेन कर रहा है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है दोस्तों, ये बर्बाद हुई जिंदगियां हैं, फैमिलीज हैं जो टूट गई हैं। ये दर्द है जो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि मर्द पर दर्द नहीं होता। अब बात करते हैं सेक्शन 498A की, इंडियन पिनल कोड। वो गिफ्ट है जो सिर्फ लॉयर्स को ही खुश करता है। ये लॉ वुमेन को उनके हस्बैंड और इन-लॉ से क्रूएल्टी से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये इंडक्टिव वाइफ्स के हाथ में एक WMD बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल टेररिज्म बोला है। लीगल टेररिज्म ये लॉ जिसे वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करना था और इनोसेंट लाइफ्स को हैरेस और एक्सप्लॉइट करने का टूल बन गया है। आप अरेस्ट होते हैं, आपकी फैमिली को मुंह में खींच लिया जाता है और आप सालों तक केस लड़ते रहते हैं फ्लेम्सी एविडेंस पर। और अगर आप एक्विटेड भी होते हैं, डैमेज हो चुका होता है, रेपुटेशन टूट चुकी होती है, और सबसे बुरा क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ अक्सर एक्यूज्ड पर होता है।
आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इनोसेंट हैं, जबकि एक्यूजर प्रूव करना चाहिए कि आप गिल्टी हैं। ये इंसाफ नहीं, ये कुछ आपका स्क्रीन नाइटमेयर है। नेक्स्ट अप, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन अब ये एक्सटॉर्शन और हैरेसमेंट का टूल बन गया है जी। आजकल अगर आप अपनी वाइफ से पानी मांग लो तो वो कह सकती है डॉरी। डॉरी एक रियल प्रॉब्लम है, इसे खत्म होना चाहिए। लेकिन किसी पर डॉरी मांगने का इल्जाम लगाना इक्वली बैर्बरिक है। ये जिंदगियां बर्बाद करता है और जेन्युइन विक्टिम्स की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करता है। अब बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी बैटल की। इंडिया में फादर को बस एटीएम समझा जाता है, जिनके पास लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं। डिफॉल्ट एजम्पशन ये होती है कि मदर बेटर पेरेंट होती है, चाहे फादर कितना भी कैपेबल हो। फादर्स अक्सर वीकेंड विजिटर बन जाते हैं, चाइल्ड सपोर्ट देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में उनका कोई हक नहीं होता। ये सिर्फ फादर के लिए अनफेयर नहीं, ये चिल्ड्रन के लिए भी हार्मफुल होता है। आखिर में सोसाइटी का रोल भी देखते हैं। इंडिया में मर्दों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग रहें, साइलेंट रहें और स्टोइक रहें। वो इमोशंस नहीं दिखाते, हेल्प नहीं मांगते और डेफिनेटली कंप्लेन नहीं करते। क्या बहन चोद इनकी माँ चुद दोगे? छोड़ो यार। मर्दों की मेंटल हेल्थ एक तबू सब्जेक्ट बना हुआ है इंडिया में। अगर कोई आदमी कह दे कि वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसे वीक या क्रेजी समझा जाता है। पर बोटलिंग अप योर इमोशन इज नॉट स्ट्रेंथ, इट्स डेंजरस। अब बात करते हैं पुणे पोस्ट केस की, जहाँ जस्टिस सिर्फ नाम का होता है। VIP ट्रीटमेंट, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। ठीक है, पुणे पोस्ट केस में एग्जाम्पल है VIP ट्रीटमेंट का, जो इंडिया में चालू होता रहता है। अगर आप रिच या पावरफुल हो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आम आदमी हो तो उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा? उखाड़ लेगा या आप कुछ नहीं कर सकते भाई। एक बड़ी समस्या डिलेड जस्टिस भी है, सालों तक चलती रहती है बिना किसी रिजोल्यूशन के। और करप्शन सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम। जजेस ब्राइब्स लेते हैं, लॉयर करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। सब कुछ ऐसा होता है ना कि बोल क्या सकते हैं भाई। सब हम लोग चाहें तो हो सकता है, नहीं चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या सॉल्यूशन है कि हम इस मेस को फिक्स करें? तो दोस्तों, इंडियन लीगल सिस्टम एक मेस बना हुआ है, लेकिन इसे फिक्स किया जा सकता है। सही रिफॉर्म से हम इंसाफ को वापस ला सकते हैं। अगर तुम लोग चाहो, सब लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता? लॉ चेंज हो सकता है भाई। ये सिर्फ कहने का नहीं रह जाएगा कि लॉ फॉर वुमेन एंड लॉ फॉर मैन। नहीं भाई, बस बहुत हो गया इतना। और यार, अगर वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो ना, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलेगा भाई। सब्सक्राइब तो बनता है भाई इतने में।